हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जब बहू ने बूढ़े ससुर को रखा भूखा तो ससुर जी ने क्या करा, बेटा बहू पैरों में गिर पड़ी। आज मदन लाल जी बहुत उदास थे, दुकान में चुपचाप एक कोने में बैठे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पर आज उन चोट उनके स्वाभिमान पर लगी थी। दोनों पति पत्नी ने कितनी मेहनत से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी भी काम वाली नहीं रखी, घर के सारे काम उनकी माँ खुद करती थी। जब तक पढ़ा सकी, जब तक ट्यूशन लगाने की कोशिश नहीं करी। किराए का मकान था, किराए की दुकान थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बेटा दुकान में मदद करवाने लगा, बेटी भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ मेरी पत्नी ने पैसे जोड़ रखे थे, कुछ उसकी शादी की ज्वेलरी थी। उसको देकर एक प्लॉट ले लिया, फिर बनाना शुरू किया। सोचा घर की जगह होगी तो किराया नहीं भरना पड़ेगा। नीचे दुकान, ऊपर रहने के लिए मकान बना लिया। घर का मकान बनाने के बाद किराया देने से पीछा छूटा तो दुकान में वैरायटी बढ़ाई। धीरे धीरे दुकान में सेल बढ़ने लगी। फिर बेटी की शादी करके चिंता मुक्त हो गई। अब अपने बेटे संदीप के लिए लड़की देख रहे थे। कई लड़कियों में सुरभि की फोटो पसंद आई। उसको देखने के बाद रिश्ता पक्का कर दिया और जल्दी शादी हो गई। संदीप और सुरभि दोनों हम हमारा बहुत ध्यान रखते थे। मेरी पत्नी भी खूब लाड प्यार देती थी अपनी बहू को। मदन लाल जी डायबिटीज के पेशेंट थे। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा देर भूखे रहने से मना किया था। दुकान नीचे ही थी, इसलिए उनकी पत्नी थोड़ी थोड़ी देर में खाने पीने का कुछ ना कुछ नीचे भिजवाती रहती थी। पर उनकी किस्मत में यह सुख ज़्यादा दिन नहीं था। एक दिन पत्नी बीमार पड़ी तो दोबारा उठी ही नहीं और उन्हें अलविदा कह गई। कुछ समय लगा, फिर सब पहले की तरह चलने लगा। पर अब बहू के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलाव आता जा रहा था। कुछ भी कहते तो पूरा दिन मुंह बनाए रहती फिरती। मेरी भी मजबूरी थी, मुझसे भूख ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होती थी। आज मौसम अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सोचा बहू से कहूँगा एक कप चाय और दो बेसन के चीले बना दे। जब ऊपर गया तो देखा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे यार, इन बूढ़ों की जीभ भी दिन पर दिन चटोरी होती जा रही है। मेरे तो नाक में दम आ गया है, पता नहीं कितनी उम्र लिखवा कर लाए हैं। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। पत्नी की बहुत याद आ रही थी। अब तो बेटा भी बहू की भाषा बोलने लगा था। इतनी देर में बेटी का फ़ोन आ जाता है। मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगी, क्या बात पापा, कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा नहीं बिटिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो वह कहने लगी, आपको मेरी कसम, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। तो मैंने उसे सारी बात बता दी। तो बिटिया कहती, पापा मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। बेटा बाजार में दुकान का सामान लेने गया था, आकर सीधा ऊपर खाना खाने चला गया। यह भी नहीं पूछा आपने खाना खा लिया या नहीं। कभी कुछ कह दो तो कहने लगता, पापा कितना कर ले, सुरभि आपको तो पसंद ही नहीं आता, इसलिए कहना ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद बेटी का फ़ोन आता है और वह अपने पापा को कुछ समझाती है। अगले दिन बहू खिचड़ी बनाकर कहती है, पापा जी हम बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, डिनर करके आएंगे, इसलिए 10 बज जाएंगे रात को। आप खिचड़ी खिचड़ी खाकर दुकान संभाल लेना। तो वह बहू से कहने लगी, ना तो मेरा खिचड़ी खाने का मन है और ना नीचे दुकान पर बैठने का। तो वह अपने पति को बुलाकर कहते, देखिए पापा जी फिर से बखेड़ा कर रही हैं। मैं अब कुछ और नहीं बनाने वाली, मेरे से नहीं होती पूरे दिन इनकी जी हजूरी। बहू अब तुम्हें मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे की दुकान किराए पर चढ़ाने की सोची है। कोई पूछ रहा था, 50,000 रुपये तक देने को तैयार है और ऊपर के 20,000 मेरे लिए कमरा रख लूँगा और आराम से रहूँगा। तो हम कहाँ जाएंगे, मुझे क्या पता। एक हफ्ते के अंदर घर खाली कर देना। पापा आपको ऐसा करते शर्म नहीं आती। क्यों, जब तुम दोनों को शर्म नहीं आती तो मैं क्यों शर्म करूँ। और ऐसा मत सोचना कि मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बाद में यह सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी को जाएगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उनके पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। इतनी देर में बेटी आ जाती, भैया भाभी अभी पापा तो ये सब नाटक किया था मेरे कहने पर, और आगे कोई कमी हुई तो यह असलियत में होगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि गलती की माफ़ी एक बार होती है, बार बार नहीं। दोनों शर्म से आंखें नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।